RRB ग्रुप डी में 27/9/2022 में आया हुआ सवाल है। देखिए सवाल है हमारे पास 30%, 20% और 10% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 62%, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास 40.9%, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 49.6%, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास 50.4%। तो देखिए हमें इसमें से एक सही आंसर चुनना है। तो चलिए देखिए हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सवाल को हल कराने वाले हैं। तो देखिए वीडियो पूरा जरूर देखिए जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ सके। और देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। देखिए वीडियो आप पूरा देखते हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं और ना शेयर करते हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर देखिए आपको हमारे वीडियो में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है या कोई कमी दिखती है तो आप हमें कमेंट में इसके सुझाव लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव के अनुसार अपनी वीडियो में परिवर्तन कर सकें। तो चलिए देखिए हम इसको हल करते हैं। हल यहाँ पर हम डालते हैं हल। अब हम देखेंगे यहाँ पर देखिए हमारे पास 30%, 20% और 10% की 3 क्रमिक छूट दी गई है। छूट का देखिए हम बट्टा भी बोल सकते हैं, छूट, बट्टा या कमी। ये देखिए जो छूट होती है या बट्टा होता है ये हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है, तो उसमें कमी की जाती है तब हम इसे कम रेट में कोई वस्तु खरीद लेते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 3 क्रम के अनुसार छूट दी गई है। हमें इन तीनों छूटों का एकल माने होता है एक छूट यानी एक बट्टा निकालना है। तो हम बताएंगे देखिए इसके तीनों के बराबर, समतुल्य का मतलब होता है बराबर, एकल माने एक, इन तीनों के बराबर 1% छूट ज्ञात करके दिखानी है। तो हम देखेंगे, हम जानते हैं टोटल परसेंट कितना होता है 100, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100 माइनस, क्योंकि हम जानते हैं टोटल परसेंट में से ये परसेंट निकलेगा, तो हम देखेंगे अब 100 का परसेंट निकालते हैं तो 100 इंटू, हम देखेंगे इसमें छूट है, छूट का मतलब कमी होती है, तो देखिए हम कमी कर देंगे यहाँ पर, तो 100 में से कमी करेंगे। देखिए 100 पहली कमी कितनी है 30%, तो -30 कर देंगे परसेंट इंटू, फिर हम देखेंगे 100 माइनस, दूसरी कमी हमारे पास 20% है तो यहाँ पे 20% लगा देंगे इंटू, तीसरी कमी हमारे पास 10% है तो 100 माइनस 10%। अब हम देखिए इसे हल करेंगे, इसको हल करने पर जो आंसर आएगा वही इसका आंसर माना जाएगा। तो चलिए करते हैं हम 100 का 100 माइनस ये 100 जैसा का जैसा मल्टीप्लाई, अगर 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 बचेगा, ये परसेंट के लिए हम नीचे 100 लगा देंगे इंटू, इसी प्रकार इसको करेंगे 100 में से 20 घटाएंगे 80 बचेगा, परसेंट के लिए नीचे 100 लगा देंगे इंटू, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 बचेगा, परसेंट के नीचे 100 लगा देंगे परसेंट के लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए 100 से ये 100 पूरी तरह कट चुका है, यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा, इस जीरो से ए जीरो कट गया और ए जीरो से इसका जीरो काट दिया। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा ये 100 माइनस 7 इंटू 8 इंटू 9 बटे में देखिए हमारे पास 10 का 1 से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10, ये हमारा आ गया। अब हम इसको आगे देखेंगे, ये 100 का 100 माइनस, हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो 8 का 9 से गुणा करेंगे या 9 का 8 से गुणा करें तो 9 8 72 होता है, ये हमने रब बना लिया यहाँ पे रब इंटू, अब हम इसका 7 से गुणा करेंगे कि 9 का 8 से गुणा किया तो 72 आया, अब जो आंसर आया उसका 7 से गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 हासिल आई 1, 7 का गुणा करेंगे तो 49 और 1 50, हमारे पास आया 504
बटे 10 जैसा का जैसा। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये 100 जैसा का जैसा माइनस। अब हम इसका इससे भाग देंगे। देखिए चाहे आप भाग दे सकते हैं, चाहे एक ट्रिक से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम बताने वाले हैं। हमें देखना है अगर आगे 1 हो और पीछे जितनी भी 0 हो उसका हम भाग आसानी से दे सकते हैं। तो हम देखिए कैसे देंगे, देखेंगे 1 के पीछे कितने 0 हैं। हम देखेंगे तो 1 0 है, तो हम देखेंगे इसमें 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी ऊपर की संख्या जैसी की जैसी उतार लेंगे। हमने देखा यहाँ पर एक अंक 0 है तो 1 के बाद पॉइंट आएगा। अगर 2 अंक 0 होते तो 2 के बाद पॉइंट आता, 3 अंक 0 होते तो 3 के बाद पॉइंट आता। तो हमारा आया 100 माइनस के 50.4। अब हम इसको आगे हल करेंगे, यानी अब हमें करना क्या है कि 100 में से 50.4 को घटाना है। तो चलिए हम रफ में लेके जाते हैं 100। अब इसमें पॉइंट नहीं है तो हम लास्ट में पॉइंट लगा सकते हैं, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 0, 5 आगे चला जाएगा, ये 4 का 4। देखिए वैसे हमने दशमलव, गुणा, घटाने, भाग, जोड़, ये सब हमारे YouTube चैनल पर अगर आप देखेंगे तो सभी की वीडियो बेसिक गणित में डली हुई है, आप देख सकते हैं और अच्छी तरह इन्हें समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए हम इसे हल करा रहे हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 0 में से 4 नहीं घट रहा, ये इसके पास जाएगा, लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है, ये इसके पास कुछ नहीं है, ये इसको दिया तो ये हो गया 10, 10 में से 1 इसको दिया तो ये 9 हो जाएगा, इसने 1 इसको दे दिया तो ये 9 रह जाएगा, ये 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा, पॉइंट की जगह पॉइंट, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। हमारा आंसर आ गया, देखिएगा यहाँ पर हम कह सकते हैं 49.6, 49.6 हमारा आंसर है। हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर है 49.6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी 49.6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी राइट आंसर है। तो देखिए अगर आपको ये अच्छा सवाल समझ में आया है तो हमें देखिए नीचे वाला सवाल जो दिया गया है, यानी 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए ए 40%, बी 38.8%, सी 36.6% और डी 45%। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं, और आपको हमारा वीडियो